सो वेलकम अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी और रॉल्स रॉयस कंपनी के बारे में। तो रिसेंटली जैसे आपको पता होगा जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विजिट पे हैं और और वो बहुत सारी डील्स इंडिया के साथ साइन कर रहे हैं और वो काफ़ी होपफुल हैं कि आगे इंडिया और यूके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करेंगे और जिससे जिससे इंडिया और यूके के बीच काफ़ी ज़्यादा ट्रेड बढ़ेगा और जो हमारे रिलेशंस हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा सुधरेंगे। तो इसी के चलते जो रॉल्स रॉयस कंपनी है वो इलेक्ट्रिक इंजन डेवलप करने वाली है इंडियन नेवी के लिए, जो कि वॉरशिप्स पे यूज़ होगा इलेक्ट्रिक इंडियन नेवी के। तो इसी के बारे में एक आर्टिकल आया है, एएनआई का ये आर्टिकल है, इसकी हेडलाइन आप पढ़ सकते हैं। रॉल्स रॉयस इन्विजन्स कोलैबोरेटिंग विद इंडियन नेवी फॉर कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक वॉरशिप। अभी तक जो भी हमारी शिप्स हैं या तो ये डीजल बेस्ड है या जो सबमरीन्स हैं वो न्यूक्लियर पावर पर चलती है। बट पहली बार इंडिया जैसे जैसे इंडिया अपनी नेवी और एयरफोर्स और आर्मी को मॉडर्नाइज करने वाला है, वैसे ही धीरे धीरे हम क्लीन एनर्जी का यूज करेंगे अपनी वॉरशिप्स में। तो इसी के चलते हम रॉल्स रॉयस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रिक इंजन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ जो रिसेंट एक्सरसाइज कॉनकन चल रही है उसमें भी जो यूके के साइड से एयरक्राफ्ट कैरियर ने जिसने पार्टिसिपेट किया है वो उसमें भी रॉस रॉस का ही इलेक्ट्रिक पावर्ड इंजन लगा है। उसमें दो इलेक्ट्रिक पावर्ड इंजन लगे हैं जो कि उस वॉरशिप को बहुत ही ज़्यादा टाइम तक अच्छे से काम में ला सकते हैं और वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कि वो एक स्मॉल टाउन को अच्छे से इतनी एनर्जी जनरेट करते हैं कि स्मॉल टाउन के लिए वो काफ़ी होता है। तो वो उसी सेम कंपनी के साथ वही सेम इंजन डेवलप करने की हम कोशिश करेंगे इंडिया पे और और उसी टाइप की एक एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी के लिए बिल्ड करने की कोशिश करेंगे रॉल्स रॉयस के साथ मिलकर। और इसी के साथ जो रॉल्स रॉयस है कंपनी है उसने ये भी कहा है कि हम अभी तो इंडियन नेवी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर हम होप करेंगे कि जैसे जैसे इंडिया अपनी डिफेंस सेक्टर को मॉडर्नाइज करने की कोशिश करेगा हम भी अपना जो बिजनेस है ये फैलाएंगे अदर सेक्टर में, जैसे कि आर्मी और एयरफोर्स को भी हम इलेक्ट्रिक इंजन्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे या उनके साथ मिलकर भी इलेक्ट्रिक इंजन डेवलप कर पाएंगे। इसी के साथ साथ जो रॉल्स रॉयस कंपनी है ये इंडिया के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता होगा हम इंडिया में हम इंडिया में इंडिजीनियसली डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे डिफेंस आइटम्स को और बहुत सारे डिफेंस स्टार्टअप्स भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो रोल्स रॉयस की जो रिसर्च है और जो उनकी एक्सपर्टीज है डिफेंस आइटम्स में ये हमारी काफ़ी मदद करेगी। और साथ ही साथ जो हमें एयरक्राफ्ट इंजन डेवलप करना है या जो हम अभी कावेरी इंजन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी आने वाले टाइम पे हम रोल्स रॉयस के साथ पार्टनरशिप करके या जॉइंट वेंचर करके काफ़ी ज़्यादा एड मिल सकती है हमें कावेरी इंजन के डेवलपमेंट में। और साथ ही साथ हमें मॉडर्नाइजेशन भी करना ही है, जैसा कि हम टू फ्रंट वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जैसे ही टेक्नोलॉजी और एडवांस हो रही है तो हमें एडवांस एयरक्राफ्ट्स, एडवांस ड्रोन्स, एडवांस सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी चाहिए होंगे इंडियन नेवी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो इस चीज़ में जो रॉल्स रॉयस कंपनी है ये हमारी काफ़ी मदद कर सकता है। और जैसा कि आप लोगों ने रॉल्स रॉयस का नाम सुना होगा कार मैन्युफैक्चरिंग पे, बट जो एयरक्राफ्ट इंजन्स हैं या जो जेट इंजन्स हैं इनको मैन्युफैक्चर करने में भी रॉल्स रॉयस कंपनी का बहुत नाम है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज इनको हासिल है। एयरक्राफ्ट इंजन को डेवलप करना और जेट इंजन्स को डेवलप करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं और इन्हें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है। बट कुछ ही कंपनीज और कुछ ही देश ऐसे हैं जो ये चीज़ें डेवलप कर पा रहे हैं। इंडिया ने अभी तक भी कोई जेट इंजन या ऐसी चीज़ें डेवलप नहीं करी हैं, बट यूके के साथ कोलैबोरेट करके रॉल्स रॉयस के साथ जॉइंट वेंचर करके हम ये चीज़ें एडवांस काफ़ी इन चीज़ों में काफ़ी एडवांसमेंट हमें मिल सकती है और काफ़ी हेल्प मिल सकती है अपनी डिफेंस सेक्टर को मॉडर्नाइज करने में। साथ ही साथ हम बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर से और गवर्नमेंट कंपनीज से भी कोलैबोरेट करने के लिए बोल सकते हैं रॉल्स रॉयस के साथ या अदर ऐसी कंपनीज के साथ जिनको और भी चीज़ें बनाने में एक्सपर्टीज हासिल है। और धीरे धीरे ऐसे ही हम अपने डिफेंस सेक्टर को इंडियन हम अपने डिफेंस सेक्टर के लिए इंडिया पे ही डेवलप रहेंगे, इंडिया पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। आई होप आपको पता लगा होगा कि कैसे रॉल्स रॉयस और इंडियन नेवी कोलैबोरेट कर रहे हैं और कैसे इंडिया और यूके के रिलेशन अच्छे होने के साथ साथ हम
डिफेंस सेक्टर पे भी इंडिजीनियसनेस लाएंगे और कैसे यूके हमें हेल्प कर सकता है अपने खुद के इलेक्ट्रिक इंजन्स और जेट इंजन्स डेवलप करने में। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।